डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे कि यदि ए, बी तथा सी तीन समुच्चय हैं तब सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन है आपको, देखिए पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ए क्रॉस बी है वो कैसे परिभाषित होता है। इसके अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप के अवयव होते हैं, जहाँ ए है वो ए का अवयव है तथा बी है बी का अवयव है। ये ए क्रॉस बी है वो इस तरह से परिभाषित होता है। ए क्रॉस बी है वो इस तरह से परिभाषित करते हैं। अपने को दिखाना है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर कि अपन दिखा दें कि इसके सारे अवयव इसमें हैं और इसके सारे अवयव इसके अंदर हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अपन मान लेंगे, माना एक्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वो एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी यूनियन सी का। देखिए ये जो रिजल्ट आपको बताया था, इसके अंदर आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। ऑर्डर्ड पेयर ए बी एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी का यदि और केवल यदि ए एलिमेंट्स है ए का तथा बी एलिमेंट्स है बी का। तो इस वाला ये पार्ट है उसको अपन यूज करके चलेंगे। तो एक्स वाई एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी यूनियन सी का इफ एंड ओनली इफ एक्स एलिमेंट्स है ए का तथा वाई एलिमेंट्स है बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी का। और बी यूनियन सी की जो डेफिनेशंस थी उसके अनुसार एक्स एलिमेंट्स ए का तथा वाई बी यूनियन सी में है, तो इसका मतलब वाई बी में है या वाई सी में है। दोनों में भी हो सकता है, लेकिन ये संभावना ज़्यादा रहती है बी में है या सी में है, तब आपका बी यूनियन सी का एलिमेंट्स आ जाएगा। इसको अपन यूँ लिखते हैं क्योंकि अपने को रिजल्ट जो दिखाना है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी मीन्स ए क्रॉस बी में वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जो एक्स ए का है और वाई बी का है। ए क्रॉस सी में वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें एक्स ए का हो और वाई सी का हो। तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अपन इस तरह से लिख दें, तथा है ये या ये, तो इन दोनों को अपन एक साथ में ले लें। तो एक्स एलिमेंट्स है ए का तथा वाई एलिमेंट्स है बी का। एक्स एलिमेंट्स है ए का तथा वाई एलिमेंट्स है बी का, या एक्स एलिमेंट्स है ए का तथा वाई एलिमेंट्स है बी सी का, वाई एलिमेंट्स है सी का। देखिए दो संभावनाएं अपने पास यहाँ पर हो जाती हैं कि यदि वाई जो है वो आपका बी का एलिमेंट्स है, तो मीन्स एक्स एलिमेंट्स है ए का तथा वाई एलिमेंट्स है बी का, या फिर वाई आपका सी का एलिमेंट्स है, वाई सी का एलिमेंट्स है, तो मीन्स एक्स एलिमेंट्स है ए का, वाई एलिमेंट्स हो जाएगा सी का। ये दो संभावनाएं यहाँ पर आ जाती हैं। एक्स एलिमेंट्स है ए का तथा वाई एलिमेंट्स है बी का, तो इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वो एलिमेंट्स किसके हो जाएंगे, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का, या
ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई एलिमेंट्स हो जाएगा ए क्रॉस सी का। देखिए इससे आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा और इससे आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, या बीच में है ही एज इट इज। तो एक्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी, या ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई एलिमेंट्स है ए क्रॉस सी। इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई किसका एलिमेंट्स है, या तो इसमें है या इसमें, इसका मतलब इनके यूनियन में है। तो ये एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी तो अपन ने देखा कि एक्स वाई वो ए क्रॉस बी यूनियन सी का है। इफ़ एंड ओनली इफ एक्स वाई एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अतः ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये आ जाएगा। इसको आपको याद भी रखना है। ऐसे ही आप इसी अपन इंटरसेक्शन के लिए देखें तो आपके पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये रिजल्ट आ जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये भी अपन इजीली अपन प्रूव कर सकते हैं। तो ये आप कह दें कि सिद्ध कीजिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी अभी जो किया था उसी की तरह आपको करना है। अपन मान लेंगे कि एक्स वाई है वो एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का। इफ एंड ओनली इफ एक्स किसका एलिमेंट्स है ए का, तथा वाई एलिमेंट्स है ए बी इंटरसेक्शन सी का। बी इंटरसेक्शन सी का इफ एंड ओनली इफ एक्स एलिमेंट्स है ए का तथा वाई बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब क्या है, वाई बी में भी है और वाई सी में भी है। तो वाई एलिमेंट्स है बी का और तथा वाई एलिमेंट्स है सी में भी। यदि अपन ये ले लें कि यहाँ पर एक्स एलिमेंट्स है ए का और वाई एलिमेंट्स है बी का, एक्स एलिमेंट्स है ए का तथा वाई एलिमेंट्स है बी का, एक आपके पास ये स्थिति हो सकती है। या फिर दूसरी ये स्थिति हो सकती है कि एक्स एलिमेंट्स है ए का तथा वाई एलिमेंट्स है सी का। दोनों साथ में रहेंगे। यहाँ पर ओ लगा दें या तथा लगा दीजिए। तो ये आपका, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी का और ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई एलिमेंट्स है इससे ए क्रॉस सी का। दोनों में है तो इसका मतलब इनके यूनियन में होगा या इंटरसेक्शन में होगा, इनके इंटरसेक्शन में होगा। तो एक्स वाई एलिमेंट्स होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इस तरह से अपन दिखाएंगे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये रिजल्ट आपको याद भी रखने हैं, याद भी रखने हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं जहाँ से अपना सिलेबस शुरू होता है। मेन ये कुछ बेसिक चीज़ें थी आपकी, वो है गणना, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी
क्या होती है गणनता। देखिए आपके पास कोई समुच्चय है ए, इस तरह से समझिए कि इस समुच्चय के अंदर अवयव हैं ए बी सी, ये अवयव हैं इस समुच्चय के अंदर। तो आपको पूछे कि समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो आप क्या कहेंगे, इसके अंदर 3 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। तो इस समुच्चय में 3 अवयव हैं। तो ये जो 3 जो वर्ड्स आपके पास आ रहा है, ये इस समुच्चय ए की गणनता कहलाती है। क्या कहलाती है? गणनता कहलाती है। ये कहें कि ये समुच्चय का पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है, ये तीसरा अवयव है। ये पहला अवयव है, दूसरा अवयव है और तीसरा अवयव है। 1 2 3 को अपन एक नया समुच्चय बी नाम दे दें। क्या नाम दे दें? बी नाम दे दें। बी आपके पास सबसेट है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का। तो यदि समुच्चय अपन एक फंक्शन अपन डिफाइन करें ए से बी के अंदर, और वो फंक्शन अपन इस तरह से ले लें एफ ए बराबर 1, एफ बी बराबर 2, एफ सी बराबर 3। तो ये तो फंक्शन आपका कैसा है? एक की आच्छादक फलन है, अर्थात समुच्चय ए और समुच्चय बी है। इन दोनों समुच्चयों के मध्य समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या समान है, या इनके मध्य समुच्चय ए तथा बी में क्या है? एक की संगति स्थापित कर सकते हैं। संगति है, 1-1 करस्पॉन्डेंस है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस अपन स्थापित कर सकते हैं। एक की संगति अपन स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो समुच्चय ए और बी, आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 2 समुच्चय हैं, वो आपके पास तुल्य समुच्चय आपको बताए थे कि 2 समुच्चय ए और बी, और उनके मध्य 1-1 करस्पॉन्डेंस स्थापित है, एक की संगति स्थापित कर सकते हैं। या अपन कहेंगे फंक्शन अपन डिफाइन करें ए से बी में, तो ये दोनों समुच्चय ए और बी वो तुल्य समुच्चय होते हैं, जिसको अपन इस सिंबल से व्यक्त करते हैं, तुल्य समुच्चय। ये पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 2 समुच्चय ए और बी हैं। यदि ए से बी में अपन एक की संगति अपन स्थापित कर सकते हैं, या एक फंक्शन अपन डिफाइन करें जो कि आपके पास एक की आच्छादक हो, तो ये दोनों समुच्चय हैं वो तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। इनके अंदर अवयवों की संख्या समान होती है। तो आप देख रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी है, उप समुच्चय भी है, इसमें 3 अवयव हैं जो कि ए के तुल्य संगत है, या ए के समुच्चय ए के तुल्य है। तो इन दोनों समुच्चयों की गणनता वो समान होगी, गणन संख्या समान होगी, अर्थात इन दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान होगी। तो गणनता की जो मेन परिभाषा आपकी है, किसकी? गणनता की, वो किस तरह से परिभाषित हो गई कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? बताया कि 3 अवयव हैं। तो ये 3 जो है, एक संख्या है, एक सिंबल है, वो समुच्चय में अवयवों की संख्या बता रहा है। ये उसकी गणनता या गणन संख्या, इसको गणन संख्या भी बोल देते हैं। कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर, नंबर भी अपन कह देते हैं। कार्डिनलिटी
कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से आ गई कि समुच्चय ए के लिए एक प्रतीक या सिंबल, प्रतीक जो कि एक संख्या है, नियत किया जा सकता है, असाइन किया जा सकता है, या समुच्चय ए के लिए एक प्रतीक जो कि एक संख्या है, समुच्चय प्रतीक जो कि एक संख्या है, उस समुच्चय संख्या है, इसको अपन हटा दें, समुच्चय ए के अवयवों का बोध करवाता है, अवयवों को समुच्चय ए के अवयवों की संख्या को का बोध करवाता है, समुच्चय ए की गणन संख्या कहलाता है। समुच्चय ए के लिए एक प्रतीक जो कि एक संख्या है, समुच्चय ए के अवयवों की संख्या का बोध कराता है, समुच्चय ए की गणन संख्या कहलाता है। इसे कार्डिनलिटी ए या ये सिंबल द्वारा निरूपित करते हैं। तो अपन देख रहे हैं कि समुच्चय ए है जिसके अंदर अवयव आपके पास लें एक्स वाई जेड ए और बी। तो आप देख रहे हैं कि समुच्चय ए की कार्डिनलिटी वो कितनी हो गई? 5 हो गई। वो कितने? 5 हो गई। क्योंकि ये 5 है, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या का बोध करवा रहा है, तो इस समुच्चय की कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 5 हो गई। आप देख रहे हैं कि ये जो समुच्चय है वो इस समुच्चय 1 2 3 4 और 5 इस समुच्चय बी है उसके तुल्य संगत भी है, तुल्य भी है। ए और बी दोनों तुल्य हैं, तो ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या वो क्या होगी? समान होगी। तो दो समुच्चय ए और बी तुल्य हैं, तो इनके अंदर अवयवों की संख्या या उनकी कार्डिनलिटी है वो भी आपके पास समान होगी। वो भी क्या होगी? समान होगी। ये आपकी एक बेसिक डेफिनेशन थी कार्डिनलिटी की। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे।